बड़ी खबर के साथ जहां पर आपको बता दें कि जम्मू में चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनावों को लेकर विवाद जो है वो देखा गया है और यहां पर चुनाव आयुक्त के चयन पर मतभेद उभर रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के दो पक्षों में तनातनी चरम पर है। 11 मई को होना है चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव और इसको लेकर लगातार जो है वो विवाद अब देखने को मिल रहा है, जहां पर चुनाव जो है वो 11 मई को होने हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त के नॉमिनेशन पर, चयन पर मतभेद जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के दो पक्ष हैं जिनके बीच में ये तनातनी शुरू हो चुकी है और चुनावों के मद्देनजर जो जम्मू कश्मीर में चैंबर ऑफ कॉमर्स है जिनके अंदर ट्रेड आता है, उनको लेकर अब यहाँ पर देखिए चुनाव होना है। चुनाव आयुक्त जो है वो नॉमिनेट होना है, वो सिलेक्ट होना है और इसी को लेकर अब दो पक्षों में काफी ज्यादा मतभेद और विवाद देखने को मिल रहा है। तनातनी जो है चरम पर शुरू हो चुकी है और इसी के चलते फिलहाल अब विवाद आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ क्या हल निकलता है ये देखने वाली बात है। लेकिन 11 मई को इस पर चुनाव होने हैं और 1 महीना ठीक बचा है और कुछ दिन बचे हैं, जिसको लेकर दो पक्षों में पहले से ही काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। तो चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर ये मतभेद है जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो चुनाव आयुक्त जो है उनके चयन होना है और इसी में पहले से ही काफी ज्यादा मतभेद, विवाद जो है वो शुरू हो गया है और ये देखना है कि आगे क्या कुछ निकलेगा। हमारे साथ इसी पे अधिक जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि विवाद जो है वो दो पक्षों में शुरू हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा रूपाली कि 67 जनरल हाउस की मीटिंग थी और उसमें ये तय किया जाना था कि इलेक्शन प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए। इलेक्शन प्रेसिडेंट बनाया गया शिव प्रताप गुप्ता को, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था कि शिव कुमार गुप्ता इलेक्शन प्रेसिडेंट ना बने और लेकिन बहुमत उनके पास था, उन्होंने शिव कुमार गुप्ता को प्रेसिडेंट बना दिया और ये तय कर दिया कि 11 मई को इलेक्शन होगा, मतदान होगा। 5 अप्रैल से नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे और फाइनली 11 मई को मतदान होगा। लेकिन दूसरा पक्ष बार बार ये कह रहा था कि लास्ट टाइम भी शिव प्रताप गुप्ता ही इलेक्शन प्रेसिडेंट थे और उस इलेक्शन में धांधलियों के आरोप लगे हैं और इसलिए अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो सरकार से गुजारिश करेंगे कि सरकार की निगरानी में ये चुनाव हो, ना कि इलेक्शन प्रेसिडेंट की निगरानी में चुनाव हो। ये इलेक्शन जो है वो सरकार की निगरानी में हो, सरकार की निगरानी में चुनाव हो, इसलिए वो उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिलने शाम को जा रहे हैं। 4 बजे प्रस्तावित मीटिंग है और उस मीटिंग में तय होगा कि सरकार इंटरवेन करती है या फिर शिव प्रताप गुप्ता ही इलेक्शन प्रेसिडेंट रहते हैं। क्योंकि आज नोटिफिकेशन आ गया, उसके नीचे लिखा हुआ इलेक्शन प्रेसिडेंट शिव प्रताप गुप्ता, यानी चैंबर की जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसने ये तय कर दिया है कि शिव कुमार गुप्ता इलेक्शन प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन दूसरी पार्टी इसका विरोध कर रही है। लेकिन विनोद जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से ये दो पक्षों में लड़ाई है, विवाद चल रहा है, इसको लेकर ये बात राजभवन तक पहुंची कैसे, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, खूबसूरती है लोकतंत्र की। हर एक व्यक्ति को अपना हक है, अपना राइट है कि वो अपनी बात रख सके और चैम्बर के इलेक्शन को लेकर के अगर वो जा रहे हैं एलजी के पास तो ये उनके पास राइट भी है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, अगर जो मौजूदा इस वक्त प्रेसिडेंट है, चैम्बर प्रेसिडेंट, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये वो लोग हैं जो संविधान, इलेक्शन के संविधान को नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में समय रहते चुनाव नहीं करवाए हैं। एक हम ही है जो लगातार समय पर चुनाव करवाने में विश्वास करते हैं, ये प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता का कहना है। यहाँ पर इन इलेक्शंस को लेकर अगर बात की जाए, कितना ज्यादा जरूरी है ये जम्मू कश्मीर के लिए, ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब विवाद जिस तरीके से है तो कुछ ही दिन बचे हैं मतदान को भी अगर देखा जाए तो। बिल्कुल रूपाली, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है कि जिन लोगों ने 2008 की लैंड रो देखा होगा, भूमि आंदोलन,
जिस पत्रकार ने उसको कवर किया होगा उससे उसको पता चला होगा कि चैम्बर की भूमिका क्या रहती है। बिल्कुल। इससे पहले भी जब जब जम्मू खित्ते को लेकर के जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं उसमें प्रमुखता से जो प्रमुख भूमिका रहती है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रहती है, और चाहे वो दूसरे दीगर आंदोलन हो उसमें चैम्बर का एक अहम रोल रहता है। तो मुझे लगता है चैम्बर इज वर्किंग एज ए प्रेशर ग्रुप। जब जब जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात होता है चैम्बर खड़ा रहता है, बार एसोसिएशन खड़ी रहती है, बाकी जमातें खड़ी रहती है, लेकिन चैम्बर का रोल कुछ ज़्यादा ही रहता है क्योंकि सारे ट्रेडर्स ऑलमोस्ट इसके साथ एफिलेटेड हैं। लेकिन विनोद जी, अब यहाँ पर मीटिंग जो है वो आज देर शाम होनी है, लेकिन उसके बावजूद धांधलियां जिस तरीके से खुद ही यहाँ पर ग्रुप कह रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, अगर बात की जाए आपस में दो गुट लड़ रहे हैं और धांधलियां निकलकर सामने आई हैं। अब इसमें क्या लगता है राज्यपाल की साथ जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि अपने ही विभाग के अंदर के लोग, अपने ही ग्रुप के अंदर के लोग ये कह रहे हैं कि धांधलियां भाई हुई है। बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के समक्ष ये किस तरीके से अपने केस को प्लीड करते हैं। अगर बेहतर तरीके से ये प्लीड कर पाए और ये बता पाए कि वाकया ही में धांधलियां हुई हैं, ये तो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, इनके पास सॉलिड प्रूफ होगा। अगर वो सही तरीके से अपने केस को प्लीड कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो हो सकता है कि उपराज्यपाल किसी को इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर बना दे जो केएस रैंक का हो, वो कि उनकी निगरानी में इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी ये कह पाना कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा क्या कहेंगे ये अनुचित होगा, उचित नहीं। तो यहाँ पर अगर दोनों गुटों की बात की जाए, एक का तो नाम सामने है, दूसरे गुट का नाम कोई सामने आया है जिनके बिल्कुल वो राकेश गुप्ता का गुट है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनका ये मुतालबा रहा है कि पिछले बार जो इलेक्शन हुआ है उनमें धांधलियों का उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तर्क संगत तरीके से ही कहते हैं कि पिछली इलेक्शन में धांधलियाँ हुई हैं और ये इलेक्शन प्रेसिडेंट लास्ट टाइम भी यही थे। हम नहीं चाहते कि दोबारा यही प्रेसिडेंट बने इलेक्शन के प्रेसिडेंट और धांधलियों की आशंकाओं को दूर किया जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ अगर बात की जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो लगातार चुनाव जो है वो नजदीक है, लेकिन ये विवाद दो गुटों के बीच में है, दो पक्षों के बीच है और चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर ये विवाद देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि क्या कुछ निकलेगा। फिलहाल बैठक 4 बजे रखी गई है। आगे